कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 स्कूल की छुट्टी। तो बच्चों आप भी खुश होते होंगे जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं, जिस दिन आखिरी परीक्षा होती है। कितना उत्साह, कितना अच्छा लगता है कि छुट्टियां होंगी, हम अपने माता पिता के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे। तो ये जो आनंद होता है ये अलग ही होता। तो आइए पढ़ते हैं स्वामीनाथन की खुशी के बारे में। इस कहानी में एक विद्यार्थी की मनोदशा का वर्णन किया गया है जो परीक्षा भवन से जल्दी बाहर आ जाता है और उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। परीक्षा के अंतिम दिन विद्यार्थी कैसे उत्सव मनाते हैं, वे क्या क्या सोचते हैं, ये भी इसी कहानी में पढ़ने योग्य है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां व थकान, और दूसरी तरफ परीक्षाएं खत्म होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन परीक्षा भवन से बाहर आता है। बरामदे में खड़े होकर उसने पीछे हॉल पर नजर डाली और थोड़ी सी उसको बेचैनी महसूस हुई। अगर सभी लड़कों ने उसकी तरह 20 मिनट पहले अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दे दी होती तो उसे अधिक राहत महसूस होती। राजन दूसरे रोशनदान के नीचे तीसरे फार्म के 2 लड़कों के बीच बैठा था और मशीन की तरह कलम चलाए जा रहा था। मटर जो है वो सीट से पेट टिकाए अपने उत्तर दोहरा रहा था। एक अध्यापक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे और दूसरे अबूझ दृष्टि लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहल रही थी। लिखने की रगड़, कागजों की खड़खड़ाहट और गला साफ करने की आवाजें चुप्पी भरे हॉल से आ रही थी। यानी कि सब अपना पेपर परीक्षा देने में जो है व्यस्त थे। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में कैसे रुक सकता। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वो गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ठीक है, ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में तैरकर उसके पास आ गए। इससे पहले कि वो सोने की चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के भेंट में पहुंच गया। लालच आ गया उसके मन में। स्वामीनाथन को ये फैसला करने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा ये है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। उसे समय काटना मुश्किल लगा। पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे का क्यों नहीं रखा गया है। उसने देखा कि एक अध्यापक उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने तुरंत उत्तर पुस्तिका में व्यस्त होने का बहाना किया। उसने सोचा कि ऐसा करते हुए वह उत्तर पुस्तिका को थोड़ा दोहरा भी सकता है। फिर पन्ने पलटते हुए आखिरी सवाल के जवाब पर नजर गड़ाई और उसे दोहराने का वो बहाना करने लगा कि जैसे वो अपना पेपर दोहरा रहा है। उसने ये सोचते हुए फिर दीवार घड़ी की ओर देखा कि शायद अब 5 बज गए होंगे, किंतु 4:30 के बाद 10 मिनट और बीते थे। 2-3 लड़कों को पेपर देते और बाहर जाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से पेपर को मोड़ा और फ्लैग पर सुंदर मोटे अक्षरों में लिखा,
तमिल, W.S. स्वामीनाथन, फर्स्ट फॉर्म, ए सेक्शन, एल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, दक्षिणी भारत, एशिया। घंटी बजी, 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। होता है ना, जब पेपर देख के शांति से बाहर के अंदर शोर मचता है। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा, शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक जी ने कक्षा में क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान गई। सोना वहां कहा था, वहां तो सिर्फ सोने की चूड़ियां थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। एक प्रश्न सहपाठी ने उत्तर दिया। होता है ना, जब बच्चे डिस्कस करते हैं आप लोग कि तूने कैसा किया, तूने कैसा किया, तेरा गलत पे मेरा सही। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? स्वामीनाथन ने पूछा। तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने वापस उससे पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। राजम ने कहा, अरे तुम लोग जानते हो ना कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें खरीदी। जहाजी सिंदाबाद, अली बाबा आदि कहानियों की जो किताबें होती हैं वो। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता चिल्लाता हुआ आया। वक्त बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल भी पूरा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। हेलो शंकर, फर्स्ट डिवीजन। नहीं, मुश्किल से 35 मिलेंगे। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक जी भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। हेडमास्टर साहब मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। छुट्टी की घोषणा हो गई। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि लड़के अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहें, क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि सब लड़के अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकले। इस सारी भगदड़ में स्वामीनाथन मणि के साथ लगा रहा। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी की कलम छीनी, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने पर खुशी की चीत्कार उठती। 1-2 छोटे बच्चों ने दबे स्वर में विरोध किया, लेकिन मणि ने उनके हाथों से भी दवातें छीन ली, यानी कि दवात होती है स्याही की दवात, इंक पॉट जिसको बोलते हैं। फिर ढक्कन खोलकर स्याही उन्हीं के कपड़ों पर गिरा दी। इस काम में उसके सहायकों का एक छोटा दल भी था, जिसमें स्वामीनाथन प्रमुख था। उस क्षण के उत्साह में आकर उसने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा, यानी कि सबके गले से। फिर कुछ और दवातें फोड़ी गईं तथा कुछ और कलमें तोड़ी गईं। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंगी। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। उसको गुस्सा आ रहा था देख देख।
जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वो डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर करके। होता है ना, बच्चे शैतानी करते हैं, है ना, छुट्टी के टाइम बहुत मौज मस्ती करते हैं और कई बार ऐसा करते हैं वो शैतानी शैतानी में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जिससे दूसरों को दुख होता है। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।